द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा के विचारों और अमेरिकी मनोचिकित्सक डॉक्टर हार्वर्ड की बातचीत पर आधारित है। यह किताब बताती है कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण, विचारधारा और जीवन शैली में बदलाव लाकर सच्ची और अस्थायी खुशी पा सकते हैं। इसके मुख्य कुंजी विचार हैं: खुश रहना हमारा मूल अधिकार है। दलाई लामा के अनुसार हर इंसान का जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। यह सुख किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे भीतर की मानसिक अवस्था से आता है। नंबर 2 बताया गया है कि मानसिक शांति से आती है अस्थायी खुशी। खुशी क्षणिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्ची खुशी हमारे मन की स्थिरता और शांति से आती है। जब हम अपने अंदर संतुलन और करुणा का विकास करते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और शांत अनुभव करते हैं। नंबर 3 इस पुस्तक के तीसरा मुख्य विचार है: दुख जीवन का हिस्सा है। जीवन में दुख और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन दुख को समझकर उसे स्वीकार कर हम उसे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, ना कि अपने ऊपर हावी होने दें। चौथा विचार: करुणा और परोपकार की भावना से बढ़ती है खुशी। दूसरों की मदद करना, सहानुभूति रखना और करुणा से व्यवहार करना न केवल समाज को बेहतर बनाता है बल्कि स्वयं के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 5 क्रोध और नकारात्मकता से दूरी बनाए। क्रोध, जलन और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं मन की शांति को नष्ट कर देती है। इनसे बचने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और क्षमा की भावना को अपनाना जरूरी है। नंबर 6 ध्यान और अभ्यास जरूरी है। सिर्फ ध्यान ही काफी नहीं बल्कि उसे दैनिक जीवन में अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक आदतों से ही आत्मविकास संभव है। नंबर 7 संवाद और समझ जरूरी है। पुस्तक में डॉक्टर कटलर और दलाई लामा के बीच हुए संवादों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलकर मनुष्य को संतुलित और खुश बना सकते हैं। यह पुस्तक केवल धार्मिक या बौद्ध अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सच्चे सुख की खोज कर रहा है। इसमें ना कोई उपदेश है, ना ही कोई कठिन भाषा, बल्कि सीधी, सरल और तर्कसंगत बातें हैं जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार सकते हैं। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस यह सिखाती है कि खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि यह एक कला है जिसे विकसित करना होता है। अपने मन को समझकर, दूसरों के प्रति दयालुता रखकर और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर हर व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है।